नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। दोस्तों यहाँ आपको फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं और ये जो वैकेंसी है ये हायर एजुकेशन में है। तो मेरे भाई बहन वो जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी या अपनी योग्यता पूरी कर रखी है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरा डिटेल एक बार देख लेते हैं, कितनी पोस्ट है, किस किस सब्जेक्ट के टीचर्स की यहाँ पोस्ट है और किस स्टेट में निकली है, इसके लिए योग्यता क्या है, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, इसकी फीस क्या है। तो आप वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाद में सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल इसका देख लेते हैं किस स्टेट में वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ ये वैकेंसी आप देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार में आई हुई है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। ये यहाँ आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएंगे, हम पेशेंस रखेंगे तो हिंदी में भी है। विभिन्न विषयों के विशुद्ध अस्थायी आधार पर। तो सबसे बड़ी बात, ये जो भर्ती है ये स्थायी नहीं है। अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर, अंशकालिक शिक्षक यानी कि परमानेंट नहीं है, इसके रूप में नियोजन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको भरना पड़ेगा। इसका डिटेल अब हम एक बार देख लेते हैं और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने वैसे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, फिर भी यहाँ देखिए www.lnmu.ac.in और इस पर आप 26 अगस्त यानी कि इसमें आवेदन भर सकते हैं आज से, और 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आवेदन आप ऑनलाइन भरें, आवेदन सबमिट कर दें, फिर उसका प्रिंट लें। प्रिंट करने के बाद आपको इस प्रिंट को रजिस्टर डाक या कोरियर से यूनिवर्सिटी में पहुंचाना पड़ेगा। 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है डाक से पहुंचाने की। किस एड्रेस पर पहुंचाना है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अब हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ इसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिया हुआ है। तो आप यहाँ एडवर्टाइजमेट डिटेल एक बार देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो हिंदी के कुल 27 पद हैं, मिथिली के 8 पद हैं, संस्कृत के 21 हैं, इंग्लिश के 33, उर्दू के 10, फिलोसफी के 10 और यहाँ आपके पर्सेन के भी 3 हैं। अब यहाँ देखें, म्यूजिक एंड ड्रामा के 3 हैं, इकोनॉमिक्स के 21 हैं, जियोग्राफी के 22 हैं, हिस्ट्री के 42 हैं, होम साइंस के 6 हैं, पॉलिटिकल साइंस के 34 हैं, साइकोलॉजी के 42 हैं, सोशियोलॉजी के 23 हैं, फिजिक्स के यहाँ 54 है, केमिस्ट्री के यहाँ 57 है, बोटनी के 72 है। तो अभी तक बोटनी के सबसे ज्यादा पद यहाँ नजर आ रहे हैं, यानी कि साइंस वालों के लिए ज्यादा पद है। जूलॉजी के 46 है, मैथमेटिक्स के 46 है और कॉमर्स के 22 है। टोटल 602 पद है, यानी कि 602। इन पदों पर आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती है बिहार में। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, तो देखिए यहाँ सबसे जो जरूरी है वो है आपका पीजी होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना। जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देंगे, जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो रहेगा पीजी में आपका होना जरूरी है। उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55% होना जरूरी है। इसके अलावा नेट, स्लेट और सेट तीनों में से एक क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। और रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर 5% का। और एज लिमिट है इसकी भाई यहाँ 55 ईयर्स। तो एज लिमिट है यहाँ इसकी 55 साल, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूजीसी के अनुसार यहाँ इसकी मान्यता है। अब यहाँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम देखेंगे। एज लिमिट देख लेते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बाकी अदर टर्म्स और कंडीशंस यहाँ दी हुई हैं। एससी एसटी के जो भाई बहनों को छूट मिलती है। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी है, प्रिंट लेकर के। देखिए ये वो एड्रेस है जहां भिजवाना है आपको। रजिस्ट्रार LN मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा 846008। इस एड्रेस पर आपको कोरियर या रजिस्ट्री से भिजवाना है अपना भरा हुआ फॉर्म। एप्लीकेशन फीस आप देख लीजिए। जो अनरिजर्व कैंडिडेट है, EBC या BC के हैं, तो उनको 1000 रुपए फीस लगेगी। SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार के हैं उनको 750, जो बिहार से बाहर के हैं उनको 1000 रुपए और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस अलग से 50 रुपए। तो 1050 रुपए मैक्सिमम, 800 रुपए मिनिमम फीस आपकी यहाँ रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी है, उसके 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा, कुल 115 में से आपकी मेरिट बनेगी। तो अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको कैसे क्या मिलेगा। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे तो सीधी सी बात है ग्रेजुएट पे आप होंगे ही। तो आपके ग्रेजुएशन में मान लीजिए 80% या उससे ज्यादा है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। 60% या 80% के बीच है तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। 55% या उससे कम यानी कि 60 और 55 के बीच है तो 10 नंबर। 45 और उससे कम 55 के बीच है तो फिर आपके 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए आपके 80% से ज्यादा है तो 25 नंबर मिलेंगे आपको। 60 से 80 के बीच है तो 13 और 55, और अदर क्लास यानी कि SC ST OBC के लिए 50%। तो इससे कम है आपके तो फिर यहाँ आपको 60% होने पर, 55 से 60 के बीच होने पर 20 नंबर मिलेंगे। MPhil किसी ने किया हुआ है
और उसके 60% है या उससे ज्यादा है तो उसको 7 नंबर मिलेंगे। बाकी सभी को 55% और से 60% के बीच होने पर 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 55% से कम अगर आपका एमफिल में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। पीएचडी वालों को मैक्सिमम 30 नंबर दिए जाएंगे। नेट है साथ में आप जेआरएफ भी हैं तो आपको 7 नंबर, केवल नेट क्लियर है तो 5 नंबर, सेलेक्ट या सेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब मान लीजिए आपका रिसर्च पब्लिकेशन है, उसके मैक्सिमम आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है आपको, यानी कि टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपको तो 10 नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड लिया हुआ है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और स्टेट लेवल अवार्ड है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब यहां मैक्सिमम दे रखा है, एमफिल और पीएचडी दोनों का मिलाकर के आपको 30 नंबर आपको मैक्सिमम मिलेंगे। जेआरएफ नेट सेट के मैक्सिमम आपको 7 नंबर मिलेंगे। जेआरएफ नेट वाले को 7 और केवल नेट वाले को 3 और केवल सेट वाले को केवल नेट वाले को 5 और केवल सेट वाले को 3, तो मैक्सिमम 7 हो गए। और अवार्ड वाले को मैक्सिमम 3 नंबर। अब एकेडमिक स्कोर के आपके कुल 80 हो गए, रिसर्च पब्लिकेशन के आपके 10 हो गए और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 हो गए। इस प्रकार आपका एकेडमिक स्कोर का 100 नंबर और 15 नंबर होगा आपका इंटरव्यू का, तो 115 में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो भाई ये बिहार में आपके लिए यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप अगर इन योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वारी है तो कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप सवाल पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश पूरी करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।